चिकन ना इस्तेमाल करें, और मैंने भी अपने घर में ही देखा जब बीमार है कोई उसको यखनी देनी है तो मटन की यखनी दी जाती है। सो ये कौन सा ऐसा फेवरेट चिकन था आपका जो आपने कहा कि नहीं इसकी यखनी बनानी चाहिए? ये ऑर्गेनिक चिकन है। ओके, देसी मुर्गी है? देसी मुर्गी नहीं, और ये तो 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा। ऑर्गेनिक से देसी मुर्गी तो वो होती है जो आमतौर पर मार्केट में मिलती है, और देसी मुर्गी का जो फीड है वो फिर उसको बढ़ाने के लिए होता है, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल होता है। ठीक है। लेकिन ये 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, ओके। और तो ये फिर ऑर्गेनिक के लिए हमने जब पानी लिया उसके बाद ये मैंने 2 बोटियां बस इसमें मैंने इस ऑर्गेनिक चिकन की डाल दी। अच्छा, अब मेरे यहाँ 2 सवाल हैं आपसे, ठीक है? मैं अपने अगर चिकन जिससे आप चिकन ले रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद नॉर्मली वो वाइट वाली जो फार्म्स वाली चिकन होती है आप वो लेते हैं, या आप उसको कहते हैं कि मुझे चाहिए देसी मुर्गी या ऑर्गेनिक चिकन, तो वो आपको एक चिकन ला के देता है जिसके आप कह रहे हैं जिसमें भी फीड जो है वो केमिकल वाली दी जाती है। तो ये जो प्योर ऑर्गेनिक चिकन की आप बात कर रहे हैं, ये मुझे कैसे अवेलेबल होगी, मैं इसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्योर ऑर्गेनिक है? असल में बात ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आता जा रहा है, और इस शऊर को मैनेज करने के लिए हमने कुछ कोशिश की कि अब हम खुद ऑर्गेनिक चिकन जो है ना वो अवेलेबल करते हैं। अच्छा, आप लोग ओके, क्योंकि आगा हर्बल्स आप लोग क्लिनिक तो करें, बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आप लोग चिकन भी आप लोगों ने चिकन भी अब हम ऑर्गेनिक करते हैं। तो ऑर्गेनिक चिकन जो है वो मौजूद है और कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये 100% ऑर्गेनिक होने की वजह से शायद मार्केट में थोड़ी सी, मार्केट के लिहाज से थोड़ी सी महंगी हो, लेकिन ये बहुत अच्छी चिकन। नहीं तो आप जो नॉर्मली आप देसी मुर्गी के नाम पर ले रहे होते हैं वो भी आपको काफ़ी जो है वो कंपैरेटिवली नॉर्मल चिकन से आपको काफ़ी महंगी मिलती है। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि आप आगा साहब से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्योर ऑर्गेनिक चिकन चाहिए। आगा साहब का फेसबुक का पेज भी है आगा हर्बल्स के नाम से, अब्दुल गफ़ार आगा के नाम से, तो आप वहाँ जाके आगा साहब ऐसे ही इसी तरह आपसे कॉन्टैक्ट करना है। राइट, तो आज हमारे यहाँ पर आप चिकन यखनी बना रहे हैं। चिकन यखनी बना रहे हैं। अब हमने सिर्फ इसमें गोश्त डाला है और कुछ भी नहीं। अच्छा, यखनी के तस्वुर में जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो पहला तस्वुर है वो ये कि इसके अंदर गरम मसाला डाला जाए, तो यखनी की जो अफादियत है वो बढ़ जाती है। गरम मसाला से। अच्छा, गरम मसाले में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? दालचीनी। अब क्या है, दालचीनी न सिर्फ एक हाजिम है, एंटीसेप्टिक है, हमारे मैदे के जो जरासीम हैं उनको ख़त्म करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है। Okay. और उस कोलेस्ट्रॉल को ये बेहतर करती है। कोलेस्ट्रॉल कम करना एक अलग अलग अमल है जो LDL है, लेकिन HDL को इंक्रीज करना एक बिल्कुल अलग अमल है। तो इसलिए दालचीनी जो है वो LDL को कम करती है और HDL को ज़्यादा करती है। अगर लोगों को LDL और HDL में कहीं कन्फ्यूजन हो तो मैं एक छोटा सा टिप दे दूं। वो ये कि LDL L से है, इसको लो होना चाहिए, जो H से है HDL वो हाई होना चाहिए। सही, मैंने भी वैसे मुझे भी एक बार साहब ने ये बताया था, तो मैंने भी उसी से इसको याद रखा हुआ है कि LDL लो होना चाहिए क्योंकि L फॉर लो और H से हाई है, तो आपको HDL जो है हाई होना चाहिए। ये आपने दालचीनी डाल दी। अच्छा, आपने सिर्फ 2 पीस चिकन के लिए हैं, ये एक बोल मतलब एक आराम से बन जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। अच्छा, इसमें तकरीबन 8 से लेकर 10 मिनट में लौंगे डाली। फॉर सिंगल सर्विंग ये एक यखनी बन रही है, आपने इसमें लौंग भी डाली है? अच्छा, यखनी ओके। अच्छा, नॉर्मली जो आप यखनी पुलाव के लिए जो यखनी बनाते हैं ना, उसमें मुझे लगता है कि सारे गरम मसाले डालते हैं, लेकिन ये नॉर्मल यखनी पीने में भी आप जो होगा उसमें भी आप लौंग डाल रहे हैं। उसके बाद मैंने सफेद जीरा इसमें ऐड किया। ओके। उसके बाद ये मैं काले मिर्च डाल रहा हूँ। ओके। ये हमारी दालचीनी और लौंग, जीरा, और इसके साथ आपने क्या डाली है? काली मिर्च। ये 4 जो है वो गरम मसाले साहब ने इसमें हो गए। एक मैं छोटा सा टुकड़ा डाल रहा हूँ जायफल का, लेकिन जायफल का टुकड़ा जो है टूटा हुआ नहीं है और नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये तो बहुत कड़वा हो जाता है कहते हैं। बिल्कुल नहीं होगा, वैसे का तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, आपने इसको इसके शेल से निकाल देना, क्योंकि एक शेल में होता है ना ये। शेल से निकाल लेकिन ये कि इसको तोड़े नहीं। अगर आपने इसको तोड़ दिया तो बहुत कड़वा हो जाएगा। और अगर फर्ज करेंगे आपको टूट गया है या तोड़ना ही है तो फिर इतना सा बहुत पिंच से भी कम इसके अंदर ऐड कर दें। ओके, अगर टूटा हुआ है तो आपने बिल्कुल छोटा सा पिंच से भी कम जो है वो एक राई दाने के बराबर आपने शामिल करना है। और अगर ये पूरा सॉलिड फॉर्म में है तो देन आप इसको आगा साहब की जिम्मेदारी पर पूरा यखनी में डाल दीजिए। और मैं एक और बात फिर अगर फर्ज करें कि ऐसा है कि किसी बच्चे को बार बार सर्दी लग रही है, बार बार उसे निमोनिया की कैफियत हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये एक जायफल, साबुत जायफल, इसको तोड़े नहीं, उसको इसी तरह
पानी में बॉईल करें और बॉईल करके उसका पानी बच्चे को पिलाएं, तो उससे उसके ठंड के असर, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है, पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसमें एक चीज़ और मैं आपकी इजाज़त तो ऐड कर दूँ? बिल्कुल ऐड कीजिए आप, बल्कि मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, आपके खाने में मैंने अपना हाथ लगाया है। ओके जी, सॉल्ट जो है वो इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, वैसे नॉर्मली यखनी में कहते हैं कि आई डोंट नो, नमक का अपना अपना सबका है सिलसिला, कुछ लोग पहले ऐड करते हैं, कुछ लोग एंड में शामिल करते हैं। और आप ये देखें, इसने गरम मसाले ने जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और यखनी में जो है वो कलर आ गया है इसका ज़बरदस्त सा। ओके, अच्छा, अब जो तिब्बी एतबार से अगर मैं देखूं तो चिकन को हमने इस्तेमाल किया, यखनी इस्तेमाल कर रहे हैं, और यखनी हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा एनर्जी लेवल बेहतर हो, ठीक है, सर्दी से मुकाबला करने की सलाहियत बेहतर हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जो यखनी है ये थोड़ी सी भारी लगती है, उनको खाने के बाद ज़रा पेट में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है, तो इसमें 2 चीज़ों का और मैं इजाफा कर रहा हूँ। ओके, और ये 2 चीज़ों का इजाफा ये है कि मैंने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, ठीक है, ये मैंने इसमें अदरक के 2 छोटे छोटे से पीस मैंने डाल दिए हैं। दूसरी बात ये कि इसके बाद मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर लहसुन। अदरक और लहसुन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये लहसुन मैंने छील लिया। इसके बाद आप इसका पुलाव भी बनाइए तो वो भी सिर्फ इसमें अगर आप सिर्फ सौंफ और जो धनिया होता है गोल वाला वो आप शामिल कर दें तो मुझे लगता है फिर ये मुकम्मल जो है ये पुलाव का मसाला बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इसमें आपने अभी जो यखनी बना रहे हैं आप अपने पीने के लिए, उसमें आपने आगा साहब ने ना इसमें साबुत धनिया डाला है ना सौंफ डाली है, और वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें आप शामिल कर देंगे तो वो इसके टेस्ट को जो है वो चेंज कर देंगी। और आई थिंक उसमें लहसुन भी ज़्यादा शामिल किया खासा ज़्यादा। मैंने सिर्फ 2 चंक्स मैंने अदरक के डाले और 2 मैंने लहसुन के। कलर बहुत अच्छा है इसका, ज़बरदस्त। अब देखिए ये बहुत एक अच्छी सी यखनी तैयार हो गई। बहुत सारे लोगों का कहना होता है जी हम यखनी पीते हैं, गर्म बहुत लगती है। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि जी यखनी नहीं जी बहुत तकलीफ हो जाएगी, ये होगा वो होगा, तो लिहाजा उनके लिए फिर मैंने एक चीज़ और ऐड की। अच्छा, आपने पहले उनके लिए ऐड किया लहसुन और अदरक, ठीक है, साबुत पेस्ट नहीं डाला। प्लीज़ आप भी जो है लहसुन अदरक का पेस्ट मत शामिल कीजिएगा, साबुत जो है वो उसे शामिल किया गया है। और अब आप इसमें धनिया डाल रहे हैं, हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया क्यों? हरा धनिया हमारे यहाँ कहते हैं बहुत ठंडा होता है। हरा धनिया इतनी अच्छी चीज़ है, अगर किसी शख्स के मुंह में छाले हो रहे हों और वो छाले किसी भी दवा से ठीक ना हो रहे हो तो सिर्फ हरा धनिया जो है वो चबाए और चबा कर थूक दे, उससे उसके मुंह के छाले। क्या बात है जनाब। ब्रेक का कहा जा रहा है अपने घर में अगर गार्डन है तो गार्डन में धनिया लगाइए, गार्डन नहीं है तो एक पौधा लेकर धनिया लगा लीजिए, लेकिन आपके घर में जो है ना ये जरूर इसका प्लांट होना चाहिए। में लग जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। आज आप सबको खुशामदीद कहते हैं और सलाम पाकिस्तान के किचन में आज आपके लिए बन रही है ज़बरदस्ती ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक चिकन की यखनी, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे यहाँ अच्छा एक और भी सब एक कॉन्सेप्ट है, ये आई डोंट नो क्यों है ये, अब यार सब बात कर रहे थे बीच में कि गर्म होती है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि भारी भारी सा महसूस होने लग जाता है। जब सर्दी आती है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है तो हम जो है सूप का इस्तेमाल करते हैं या यखनी का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ 12 महीने आप सूप और यखनी एज एपेटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा तबका है जो सिर्फ ये कहता है कि सर्दी है तो सर्दी में सूप पीना है या ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, बाकी मौसम में नहीं। ऐसा क्यों है सर? हरा धनिया में साबुत डाल रहे हैं, साबुत हरा धनिया इसलिए कि इसको हमें वो जो इसकी तासीर बहुत गर्म है उसको न्यूट्रल करना है। और ये वो है जिस तरह आप फरमा रही हैं कि इसको 12 महीने इस्तेमाल किया जा सकता है, एज द एपेटाइजर इस्तेमाल किया जा सकता है, एज द एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल किया एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें फिर हम एक नेक्स्ट स्टेप पर हम एक और चीज़ भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो
हमने कोशिश की कि एक ऐसी चीज़ लोगों तक पहुंचाएं कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और इस मौसम में हम तमाम चीज़ों को अपने लिए कूप अप कर बिल्कुल। तो ये आपने 12 महीने जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यखनी को। ठीक है, आप कॉर्नफ्लोर या इस तरह की कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा सूप जो है वो हैवी हो जाता है, बट क्लियर सूप। आप जो चीज़ें आपने डाली हैं इसमें अगर हम इसकी जगह चिकन की जगह वेजिटेबल्स ऐड कर दें, गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है या कोई और आपकी फेवरेट सब्जी है, तो आप एक वेजिटेबल सूप तैयार कर लेंगे। डेफिनेटली। हाँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे और कहनी है, मुझे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बकरे की जो यखनी होती है वो बहुत हैवी होती है, उसमें चिकनाई जमा हो जाती है। उनके लिए एक छोटी सी टिप अर्ज करूं कि वो बकरे के गोश्त की यखनी बना लें। ठीक है। और बनाने के बाद वो उसको फ्रिज में रख दें। Right. जब वो ठंडी हो जाएगी तो उसके ऊपर एक लेयर चिकनाई की आ जाएगी, उस लेयर को हटा दें तो उसके बाद फिर वो कोलेस्ट्रॉल फ्री फिर मौजूद है। जिन लोगों के जहन में कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे असरात हैं उन लोगों के लिए भी इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बकरे की यखनी बाज़ औक़ात होता है ना कि आपको ऑर्गेनिक चिकन नहीं मिल रही, हमने तो कोशिश की कि आप तक हम पहुँचा सकें, लेकिन अगर फसल के नहीं मिल रही तो आप बकरे की यखनी इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर किसी को इतना शुबा है तो वो ये भी कर ले कि ग्लास में निकाल करके फ्रिज में रख दें और उसके बाद जब चिकनाई ऊपर तो चिकनाई हटा करके उसके बाद आप दोबारा गर्म करें और आप उसको जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये बच्चों को भी दीजिए, आप खुद भी जो है यखनी का इस्तेमाल करो। और जो लोग डाइट पर होते हैं उनके लिए तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि आपको एनर्जी भी मिल रही है, फिर आप इसमें कैलोरीज भी मिल रही हैं, आपकी जो न्यूट्रिशन है प्योर आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो विदाउट राइस विदाउट रोटी जो है वो पूरी हो रही होती है। और अच्छी चीज़ आप हेल्दी चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गो के यखनी, अच्छा सूप पीने के बाद ना एकदम से आपको बहुत भूख लग, क्योंकि एपेटाइज़र है तो आपको एकदम से भूख लगने लग जाती है। तो आई बिलीव कि आप जो ये जो चिकन के पीस होते हैं ना इसमें आप इसको रख लें, सूप से या यखनी पी लें, और जब आपको वो क्रेविंग हो कि आपने एपेटाइज़र लिया अब आपको कुछ खाना है, देन आप उस चिकन को या जो भी मीट है आप उसका इस्तेमाल करें तो आप अपनी कैलोरीज को भी बैलेंस कर लेंगे और आपकी क्रेविंग भी दूर हो जाएगी। इसमें एक चीज़ अभी जो आपने फरमाई थी वो बहुत अच्छी थी कि इसमें आप सब्जियां काट कर सब्जियां ऐड कर दें और वो जब आप सूप पी लें उसके बाद आपको लगे कि नहीं भूख लग रही है तो वही सब्जियां वो खा लें तो आपकी एनर्जी भी बाकी रहेगी, पेट भी भर जाएगा और इतनी ज़्यादा आपको कैलोरीज नहीं मिलेंगी, कैलोरीज नहीं मिलेंगी जिसमें आपका जिस्म मोटा हो सके। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। तो देखिए आपको कितनी मज़े की टिप्स यहाँ से मिल रही हैं, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये तो आप वायरल में है या आप मौसम को एंजॉय करें, आपने इसका इस्तेमाल करना है। सेकंड चीज़ जो है, जो लोग बीमारी से उठें, बुखार के बाद बड़ी कमज़ोरी हो जाती है और सब हमने बड़े नित नए बुखार देखे हैं इस बार, तो चिकनगोनिया, फिर वो कोंगो आ गया और फिर डेंगू, मलेरिया, इवन टाइफाइड भी बहुत तरह अभी भी लोग जो है वो इसका शिकार हैं। सो एनर्जी कम हो जाती है बुखार के बाद, तो आप उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं? मैं दो चीज़ आपसे करूँ। ये जो वायरल फीवर है इसमें एहतियातन लोग जो हैं वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि एंटीबायोटिक का वायरल फीवर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होता। वायरल फीवर जो है अपना टाइम पूरा करके जाएगा, 5 दिन अगर पूरी करनी 5 दिन करेगा, लेकिन उसके बाद ऐसा लगेगा जैसे वो बंदे को निचोड़ कर चला गया। ऐसा ही है। बहुत शदीद वीकनेस होती है। अब इस वीकनेस को हम कैसे वापस लाएं, असल में आज हमारा बेसिक जो कोशिश है लोगों तक बात पहुंचाने की वो ये है कि अपनी एनर्जी को वापस कैसे लाएं। तो एक तो हमने इस यखनी की बात की, क्या मैं इसे निकालूं बोल में? इसको निकाल सकती हैं। हाँ। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और लोगों से कहना चाहूँगा कि यखनी बना ली आपने, अगर फर्ज करें इस यखनी को बनाने के बाद आप ये चाहते हैं कि इसमें ऐसे ही यखनी नहीं पी जा रही, तो इसका आसान हल ये है कि इस यखनी को आप अलहदा करके निकाल लीजिए। ठीक है। और उसके बाद आप इस यखनी में मूंग की दाल डालकर मूंग की दाल उबाल लीजिए। मूंग की दाल में हम उबालते वक्त पानी डालते हैं ना, तो पानी के बजाय ये यखनी डाल दीजिए। आप यकीन कीजिए कि ये ऐसी आपके लिए एनर्जी ड्रिंक बन जाएगा कि वो मूंग की दाल बनाकर पतली सी आप उसको शेक कर लीजिए और उसके बाद उसको चमचे से खा लीजिए। कैसा ही कमज़ोरी का उन्सर हो, किसी भी बीमारी के बाद हो, आप यकीन कीजिए कि 3 या 4 डोजेस के बाद पेशेंट जो है वो खड़ा हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो आपकी इन्हीं बातों के दौरान मैंने सूप यखनी जो है वो यहाँ निकाल ली है। ये आप देख सकते हैं, कलर देखें आप इसका कितना मज़े का है, और ये जो ग्रीन कलर आपने ऐड करके इसको कलर ब्रेकिंग दिया है ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर फर्ज करें कि इसमें गाजर भी होती तो और कितना अच्छा लगता। गाजर होती, शिमला मिर्च, बंद गोभी, व्हाटएवर जो
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट तो जो हम जो बात कह रहे हैं कि वो इसके बाद जो है वो भूख लगेगी, थोड़ा सा ज्यादा कोशिश दिल चाहेगा खाने को, तो वेजिटेबल्स खा लीजिए, आपकी कैलोरीज भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, मोटापा नहीं बढ़ेगा और तमाम चीजें ओके, इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। और अब जो नेक्स्ट है, ये चिकन हो गया आपका, इसको हम उधर रखते हैं। और अब आप नेक्स्ट आप हमारे लिए बना रहे हैं सागुदाना। सागुदाना, अच्छा, सागुदाने के बारे में हमारे यहाँ एक तो प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। हमारे यहाँ आमतौर पर लोग साबुदाना या साबुत दाना कहते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सागो दाना, इसलिए कि इसको इंग्लिश में सागो सीड कहते हैं। ठीक है। तो पहला जो साबुदाना बनाने के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारे लोग पानी में बनाते हैं अगर पेट में मरोड़ बहुत ज़्यादा हो रही हो, लेकिन हम लोगों ने इसको वो कर दिया है कि नहीं जी ये सिर्फ पेचिश के लिए या मरोड़ के लिए इस्तेमाल करनी है, ऐसा नहीं है। साबुदाना सिर्फ बीमार को देना है हमने या बच्चों को देना है, ऐसी उन बच्चों को जिनको एनर्जी की कमी है, आप रोजाना सुबह नाश्ते में देना शुरू कर दीजिए। आप यकीन कीजिए कि बच्चों के तमाम मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। वैसे बहुत मजे का होता है साबुदाना, बड़ा मजे का बनता है, लेकिन हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम हर चीज़ बड़ी काउंट कर रहे होते हैं। अच्छा ये ऐसे है, इतनी कैलोरीज हो जाएगी, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए ना, ये चाहे जौ का दलिया हो, साबुदाना हो, ये बनाना शेक्स हो या खजूर के शेक्स हो, ये सब चीज़ें, ये यखनी हो, ये हम मरीज़ को क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि वो अपनी ताकत खो रहा होता है, कमज़ोर हो रहा होता है जिस्मानी तौर पर, तो उनको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, बेड से खड़ा करने के लिए डॉक्टर ये तमाम चीज़ें रेफ़र करते हैं। वो ये नहीं कहते रोटी खाओ, चावल खाओ, उससे ताकत मिलेगी, वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कहते हैं। और हम भी बस बीमारी में लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है अब ज़रूरत नहीं। आप यकीन कीजिए कि इसको अगर वो लोग जो बाकायदगी के साथ लेंगे उनको कभी वीकनेस का एहसास नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये उन लोगों की वीकनेस को भी रिकवर कर देती है जो पेट के मरीज होते हैं। आप ये सोचिए कितनी सेफ दवा है। अगर अच्छा इसमें कैलोरीज, अगर क्योंकि दूध में आप बना रहे हैं, आप कह रहे हैं पानी में भी लोग बनाते हैं? पानी में बनाते हैं। अच्छा, तो मैं तो दूध में पका हुआ ही खाया है। 636 कैलोरीज होती हैं 1 लीटर दूध में। ओके, 636। ओके, तो अगर फर्ज करें कि हम आधा लीटर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कि 318 कैलोरीज जो है ना वो हमें दूध से आधा लीटर दूध में होती हैं। अच्छा, और अगर 1 गिलास आप दूध पीते हैं तो फिर आपको तकरीबन 150 के करीब कैलोरीज मिल रही होती है। कह सकते हैं, इसलिए कि जो ग्लास है ये 250 ml का होता है। अच्छा, तो फिर यहाँ तो मैं ये पूछूंगी, आपने डिनर किया और डिनर के बाद फिर आपने, अगर आपने दूध का ग्लास लिया तो मतलब आपने रात में तकरीबन 500 कैलोरीज तो फिर आपने ले ली। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ बता दी आपने। नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए कि एक दिन में जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनको 1200 से कम कैलोरी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 1200 से कम लेंगे तो उनके लिए मसाइल होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैं एक चीज़ शामिल कर रहा हूँ वो है लौंग। दूध में लौंग? दूध में मैं लौंग डाल रहा हूँ इसलिए कि मुझे इसके साबुदाना बनाना है। अच्छा, मैंने लौंग क्यों डाली? लौंग एंटीसेप्टिक है। ठीक है। वो लोग जो पेट के मरीज हैं उनमें पेट में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए लौंग बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लौंग का पाउडर इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप साबुदाने में लौंग डाल दीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद दवा होगी। लौंग का पाउडर यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बच्चों को देंगे तो बच्चे कहेंगे ये मम्मा आपने दूध में क्या डाल दिया है। ये मैं इसके बाद साबुदाना में डाल रहा हूँ और ये साबुदाना मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून डाला है, इससे कि मेरे पास आधा लीटर दूध है। क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो जेली जैसा हो जाता है ना, फूल जाता है। तो आपने 3 चम्मच जो है आधा लीटर दूध में साबुदाना ऐड किया है और शुगर जो है वो बच्चों के लिहाज से मैं 3 चम्मच शक्कर भी इसमें ऐड कर रहा हूं। ओके, अच्छा, आप विदाउट शुगर भी चाहें तो आप इसे बना सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील कि आप इसको, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जैसे आप कह रहे हैं कि पानी में भी जो है वो आप इसको पकाते हैं, ऐसे ही पानी बॉईल कर लें और उसके बाद उसमें लौंग डालें, उसको साबुदाना डालें, उसके बाद अगर आप चाहें तो मीठा डालने के लिए आप चीनी इस्तेमाल कर लें, शहद इस्तेमाल कर लें, कुछ भी इस्तेमाल कर लें। ये एक ऐसा ड्रिंक बनेगा जो आपके पेट के अमराज के बावजूद आपको एनर्जी देगा। वो लोग जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं, वो लोग जो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं, वो लोग जिनके मैदे में अल्सर है, वो लोग जिन लोगों को एच पाइलोरी है, ये तमाम लोग इसको ले सकते हैं। और वो लोग जो दूध से एलर्जिक हैं, वो लोग अगर फ़र्ज़ करें कि पानी में बना के पीना चाहें तो पानी में बना के पिएँ, उससे इंशाल्लाह ताला पेट के निज़ाम में बहुत बेहतरी आती है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना उनसे आपकी कितनी यादें वाबस्ता होती हैं ना, जब आप वो काम कर रहे होते हैं तो आपको आप फिर वो याद करते हैं उन
मोमेंट्स को, जिस तरह तमहीद बांध दिए, कुछ याद आ रहा है। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। मेरे पापा बहुत शौक से साबूदाना खाया करते थे, सो वो मैं भी उनकी प्लेट से कभी कभी चखने के लिए ले लिया करती थी, क्योंकि वो बहुत वीक हो जाते थे अक्सर, तो वो ऐसे ही याद आ गई। तो खैर अल्लाह अच्छा करे सबके लिए, बट ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे आप बीमारी में से उठे हैं या आप ब्रेकफास्ट में जो है पूरा दिन हम लोग बाहर होते हैं, कुछ खाने को जो है आप अवॉइड कर रहे होते हैं, और वैसे भी बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। तो आप ब्रेकफास्ट में जिस तरह आगा साहब ने लास्ट टाइम तलबीना जौ के दलिए का और उसमें खजूरें ऐड करके और शहद भी ऐड किया था ना साहब, वो बनाया था। अच्छा, आपने इसको बिल्कुल वो रखा है, देखिए मैंने इसको बिल्कुल ड्रिंक जैसा, बिल्कुल ड्रिंक जैसा कर दिया है। ये आमतौर पर लोग नहीं करते, आमतौर पर लोग इसको पूरा पका लेते हैं। अभी ये फूला नहीं है जेली, ये पूरी तरह नहीं फैली। ये सिर्फ जो है ये उन लोगों के लिए मैंने आज कोशिश की जो लोग मरीज हैं। ओह अच्छा अच्छा। अगर फर्ज करें कि वैसे ही हम तमाम लोगों के लिए वैसे ही नॉर्मल सी चीज बनाएं, हाँ। तो फिर तो ठीक है, जैसे मर्जी बनाएं। लेकिन अभी देखिए मैंने लॉन्ग ऐड की थी। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, आप जो पानी में बता रहे थे वो भी अगर आप इसमें साथ ही, क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो हम वो भी इसको जो प्रॉपर फूला हुआ बनता है वो भी हम इसको बना देते हैं। ये आपने कहा कि जो लोग बीमार हैं वो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। यस राइट। तो अब इसमें यकीनन लोगों को थोड़ा सा दूध का कलर नजर आएगा, लेकिन ये साफ कर देती हूँ, अगर हो गया ये साफ गर्म होगा चलें, लेकिन फिर भी दूध का कलर तो आएगा। ये वाला पैन ले लेते हैं हम, इट्स ओके, ताकि आपको एक और चीज़ सामने आपको पता चल जाए कैसे बनानी है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत कैलोरी कॉन्शियस हैं, खाते पीते नहीं है, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, तो आप एनर्जी ले सकते हैं इससे। ये जनाब मैंने सिर्फ पानी लिया, ठीक है। इस पानी में साबूदाना बनाने के लिए फिर मैं यही करूँगा, हाँ। कि जब पानी ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें लौंग डालूंगा। देखिए लौंग का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि लौंग एज द एंटीसेप्टिक और एंटी एलर्जिक हमारे मैदे में जाती है। ठीक है। और अगर फर्ज करें कि मैदे में किसी किस्म का फंगस हो, वो लोग जो IBS के पेशेंट हो, वो लोग जो H पाइलोरी के पेशेंट हो, उन सब के लिए साबूदाना बहुत अच्छी सी चीज़ है, और इसको इस तरह बना करके पी लेने से बहुत सारे मसाइल हमारे जिस्म के कम हो सकते हैं। अच्छा, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, तो मैं ऑन एयर आगा साहब से पूछ लेती हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो लोग नित नए तरह के खाने जो है ना वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह निहारी है, बाए हैं, कुन्ना है, या इस तरह की डिशेस जो नॉर्मली आप गर्मियों में इतना इस्तेमाल नहीं करते लेकिन सर्दी में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो अक्सर डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है इतनी हैवी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या ऐसी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए इन सब चीज़ों के साथ कि आप वो मील भी इंजॉय कर लें और आप अपनी तबीयत को वो बोझल भी महसूस ना करें? मेरी दरख्वास्त ये कि पानी अच्छी तरह गर्म करें, ठीक है, इसमें 2 से 3 चंक अदरक के डाल दें, ओके, और उसको छान करके उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा और शहद। अच्छा, दोबारा बताइए। 2 से लेके 3 चंक 1 ग्लास पानी में बहुत अच्छी तरह बॉईल करें। जब उसे छान लें तो उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा और 1 चम्मच शहद इसमें मिक्स करें, और कितनी ही आपने हैवी डाइट ली हो, अगर आप ये पी लें तो वो खाना खत्म हो जाएगा। ओके, ज़बरदस्त। तो मतलब आपने अदरक के 2 चंक बॉईल करने 1 ग्लास पानी में, उसके बाद आपने उसमें शहद, अगर आप डायबिटिक नहीं है, अगर है तो फिर शहद ना डालें, मीठा सोडा डालें, हाँ शहद हल्का सा डाल के, और आप उसको जो है आप उस ड्रिंक को इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह जो डाइजेशन का आपका इशू है वो जो है वो कदरे हद तक जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमारे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो ग्रीन टीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमें पैकेट्स में मिल रही होती है, जिनकी शक्ल क्या रंग भी ख़त्म हो चुका होता है, और अब हम दिल की तसल्ली को लोग एक एक दिन में 5-5, 6-6 कप जो है वो ग्रीन टी के और इन सब चीज़ों के पीछे पड़ गए हैं, ये जो हमने इतना ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है। प्रोपेगेंडा क्लेम क्या है कि 3 महीने तक पीने से आपका वजन जो है वो 2 पाउंड कम हो सकता है। 2 पाउंड? यस, सलाम ऐसे लोगों को इस पे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं जबरदस्त जनाब। तो वैसे इतना इस्तेमाल किसी भी चीज का नुकसानदेह है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और ये बहुत अगर इतने ही आप हैं तो फिर कॉन्शियस हैं तो फिर आप जो है ना वो ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू कर दें। बट वो भी उसकी भी एक मिकदार होती है कि आपको उसमें हार्डली 2 कप मैक्सिमम, यहाँ सब 3 कप ब्लैक कॉफ़ी के लिए जा सकते हैं। 1 कप जो नॉर्मल कॉफ़ी है वो 125 मिलीग्राम की, इसके अंदर 150 मिलीग्राम कैफीन होती है, और अलाउड जो है वो 300 है। अच्छा ठीक है, नहीं मैं तो विदाउट मिल्क प्योर कॉफ़ी की बात करूँ तो वो तो फिर आपको और कम ही लेनी है, हार्डली 2 कप्स आप
बस 2 कप, मैं भी 2 यस कप बिल्कुल 2 ले रहे हैं। अगर आप उसमें मिल्क ऐड करें तो चलें ठीक है, फिर भी एक होता है कि आपने उसको थोड़ा सा वो कर Rich लिया, कर लिया। हाँ। बट ये है कि अगर आप प्योर ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं तो देन आप 2 कप जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, लौंग डाली आपने, देन लौंग डाले आपने तो साबूदाना। उसके बाद साबूदाना। देखिए लौंग का मैं फिर वो यस कर रहा हूँ कि लौंग एज एंटीसेप्टिक क्योंकि काम करती है और हमारे मैदे के निज़ाम के लिए, हज़म के निज़ाम के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। और हम अगर अपनी तारीख़ का जायज़ा लें तो तारीख़ हमारी ये कहती है कि गरम मसाले का मेन जुज़ जो है वो लौंग होती थी, और वही गरम मसाला अगर हम अपने खानों में डालकर इस्तेमाल करते थे तो उसका हज़म का निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर हो जाता था। ठीक है जी। तो अच्छा ये जो है ये इस ये वक्त साबूदाना फूलना शुरू हो गया, साबूदाना फूलना हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे। ठीक है। और इसमें हम मीठे के लिए अब हम बच्चों को, वो तमाम बच्चे जिन लोगों के पेट के मसाइल हैं और वो बहुत कम खाते हैं, ये ओके। उन बाओं के लिए एक बेहतरीन सी दवा हो जाएगी। राइट जनाब। इसको हल्की आंच पर हम पकने देंगे जब तक कि ये साबूदाना फूल ना जाए, उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे और उसके बाद इसे हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लौंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकाल दिया अगर बच्चे इसके यूज टू नहीं है तो। ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर लौंग का used to- पाउडर आप कह रहे लौंग का हैं। पाउडर यूज कर लीजिए। लेकिन ये कि अगर लौंग खा लें तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि बहुत सारे हमारे मैदे के मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। वैसे लौंग नहीं खाई जाती है, जब अजीब सा मुंह में कुछ होने लग जाता है। जिन लोगों की मजबूरी होती है वो लोग खा लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पान में मुलेठी और लौंग डाल के खाते हैं, इससे कि गले की खराश कम हो जाती है। जी थैंक यू सो मच, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अपने अपने वो बात है ना कि आप एक ये सारा साइकोलॉजिकल जो है सारी चीज़ें होती हैं। और जो आज हम एनर्जी लेवल की बात करें ना कि आपको एक एनर्जी बूस्टर के तौर पर, तो वो मैंने तो अपने घर में इस चीज़ की प्रैक्टिस देखी है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए है सब। मेरी अम्मा जो सूजी होती है ना वो बड़ी खिलाई है उन्होंने बच्चों को, कि जो है वो बच्चों को आप ज़रूर खिलाएं। सूजी भून कर और एक जार में वो फ्रिज में रख देती थी, और वो दूध को थोड़ा सा पकाया और उसमें वो भुनी हुई सूजी डाली और शुगर डाली, और उसके बाद जो है वो ज़बरदस्ती। बहुत अच्छा। हाँ। अगर फर्ज करें कि इस तरह सूजी आप हल्का सा भून करके अपने घर में रखें और जब कभी आपको ज़रूरत हो 1 चम्मच सूजी लीजिए, उसको पानी में बॉईल कीजिए, उसमें बादाम का पाउडर करके डालिए और थोड़ी सी गुड़ डाल दीजिए। Yes. ये एक ऐसी दवा बन जाएगी जो रनिंग नोज को, आने वाली शदीद छींकों को, आजकल के मौसम में ये एक बहुत अच्छी दवा बन जाएगी। और अगर इसका मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तो फिर हमारी बॉडी रेजिस्टेंस में इजाफा होगा, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंक्रीज़ करेगी और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकेंगे। ठीक है, वो जो आप कहते हैं ना कि आपका बच्चा हेल्दी हो, सेहतमंद, हमें लगता है कि ये ख़ानदान ने बच्चे को बड़ा खिलाया है, तो बनिस्बत इसके कि आप उसको जंक फूड खिला के उसका जिस्म जो है वो फुला दें, उसके अंदर ताकत ना हो, इस तरह की चीज़ें, चाहे साबूदाना है, सूजी की जो खीर बनती है, या आप नॉर्मली जो दूध और चावल मिला के खीर बनाई जाती है, ये डेवलप करना है आपने, बच्चे में टेस्ट डेवलप करना है। जब आप माँ उसको खिलाएगी मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, और मुझे लगता है फर्स्ट अटैम्प्ट में बच्चों को अजीब ही लगती हैं चीज़ें, हर चीज़। हाँ हर चीज़ आप 1-2 बार दें, ये ना कि नहीं इससे तो मेरे बच्चे को एलर्जी है वो स्पिट कर देता है। नो, ये उस दिन डॉक्टर भी आए थे हमारे पास, एक जो बच्चों के डॉक्टर थे, वो भी यही कहते कि फ़र्स्ट टाइम में उनके लिए वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते किसी भी फ्लेवर से। 1-2 मरतबा आप देंगे, देन आपको आइडिया होगा कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो इस चीज़ को जो है वो पसंद करे। जो बड़े बच्चे हैं जो देख रहे हैं, गुड़ का इस्तेमाल मुझे बताएं सर्दी में कितना ख़ास होता है, और अच्छा गुड़ आपको कैसे, क्योंकि आप बाज़ारों से लेते हैं मुख्तलिफ कलर में हुआ होता है। गुड़ के चावल भी मैंने एक बार खाए थे, बहुत मज़े के थे। पंजाब की रिवायत है। Yes. गुड़ के चावलों के साथ साथ उसमें लोग जो है वो गाजर डाल करके गुड़ के साथ बनाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। गजरेले में, गाजर के हलवे में गुड़ डालते हैं, बजाय Okay. चीनी के, जबरदस्त। और एक नया टेस्ट है। टेस्ट आ जाता और है। हमारे यहाँ एक बहुत रिवायती, कराची में तो बहुत बड़ी सी चीज़ है ना, गजक। तो गजक, वो गजक हाँ, जो है वो भी गुड़ की भी बनती है और उसकी बनती है। गुड़ असल में शुगर केन यानी गन्ने के रस से गुड़ बनता है, गन्ने के रस से शक्कर बनती है। ठीक है। जो आमतौर पर हमारे यहाँ ब्राउन शुगर होती है, इस ब्राउन शुगर में और वाइट शुगर में सिर्फ आखिरी एक क्लीनिंग एजेंट डालते हैं, सिर्फ उसका फर्क है और कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ लोग ब्राउन शुगर को बहुत ज़्यादा आजकल वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। मैं आपसे करूँ 378 कैलोरीज हैं शक्कर में 100 ग्राम में, और 362 कैलोरीज हैं ब्राउन शुगर में। तो क्या फर्क है? 362, 378, बस इससे ज़्यादा फर्क मतलब नहीं है। हार्डली 13-14 कैलोरीज का। और ये 100 ग्राम में
100 ग्राम आप तो है। सिर्फ 5 ग्राम ले रहे होते तो हैं। अच्छा, ये जो ब्राउन शुगर है ये आपको एक्सपेंसिव भी मिल रही होती है, आपको ढूंढनी भी पड़ती है, शायद हर जगह पर आपको अवेलेबल भी ना हो। बड़े शहरों की बात नहीं करी मैं, छोटी जगहों की बात कर रही हूँ। तो क्या उसकी जगह पर वो ये आप कह रहे हैं गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और गुड़ ज़्यादा अच्छा है। और गुड़ की एक छोटी सी मेरे पास एक कहानी है। अच्छा, वो ये वो कि क्या है? दुनिया में एक केमिकल है बेंजीडीन ये डाइहाइड्रोक्लोराइड। हो गया आई थिंक, और ये पकेगा? हल्का सा रहेगा भी तो दम पे रहेगा तो इसके फूलना शुरू हो ठीक है, जाएगी। ओके। बेंजीडीन डाइहाइड्रोक्लोराइड पूरी दुनिया में बैन कर दी गई, इसलिए कि बेंजीडीन का काम करने वाले जितने भी वर्कर्स थे उनको कैंसर होता था। ओह अच्छा। तो पूरी दुनिया में बैन हो गई। सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक, ताइवान, चाइना और इंडिया, सिर्फ दुनिया में फिर 3 ममालिक रह गए जो लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हिदायत को नज़रअंदाज करके बेंजीडीन बना रहे होते थे। उसके बाद फिर बीबीसी ने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। अच्छा। और वो ये किया कि बेंजीडीन बनाने वाली कंपनी जो इंडिया में थी वहाँ गए और वहाँ जाकर के उन लोगों का इंटरव्यू किया कि आपके पास अभी तक बेंजीडीन बनती है, कितने लोगों को कैंसर हुआ। तो उनकी तारीख में किसी शख्स को कैंसर नहीं हुआ था। ओह वाओ, ऐसा क्या करते थे वो? वो जिन साहब का इंटरव्यू मैंने देखा था वो पोते थे उन साहब के जो कंपनी के पहले मालिक थे। तो वो कहने लगे जी 3 नस्लों से हमारे पास हम यही काम करते हैं, हमारे वर्कर भी नस्लों से काम करते हैं हमारे ही पास, ठीक है। इनकी किसी तारीख में कोई कैंसर नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा मेरे जो दादा थे उन्होंने ये मामूल बनाया था कि जो शख्स फैक्ट्री से बाहर जाएगा काम करके वो तकरीबन 1 छटाक गुड़ खाएगा फिर बाहर जाएगा। तो सिर्फ अच्छा वो गुड़ वो स्पेशली बनवाते थे, 1 छटाक गुड़, और वो खास तौर पे वो गुड़ बनवाते थे जो वाकई बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक होता था। और वो गुड़ पूरे साल उन लोगों को खिलाया जाता था जो उनके मजदूर होते थे, और उनकी तारीख में कहीं भी कैंसर नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में वो केमिकल बैन हो गया इसलिए कि उसके बनाने वालों को कैंसर होता था। वाओ, तो देखिए गुड़ की छोटी इतनी सी अफादियत है। इतनी अफादियत है। अच्छा भाई, आप 100 ग्राम्स की बात कर रहे थे, आपने कहा इतनी कैलोरीज होती हैं वाइट शुगर में और ब्राउन शुगर में। सो अगर 100 ग्राम्स आप गुड़ की बात करते हैं तो क्या आप उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं अंदाज़? 362। गुड़ में? गुड़ और ब्राउन शुगर एक ही चीज़ है। एक ही, हाँ, और एक ही चीज़ है जो आप अपने आप को वो कर रहे होते हैं। सो आप गुड़ का इस्तेमाल जो आई थिंक गुड़ आपको सस्ता भी मिल जाता है, इट डिपेंड्स कि आपको ऑर्गेनिक मिल रहा है। ऑर्गेनिक जो है वो मैंने मार्केट में देखा तो 400 से लेकर 500 रुपीज़ पर केजी है। अच्छा, वाइट शुगर उसकी कंपैरेटिवली बड़ी बहुत सस्ती, फर्क है, बहुत लेकिन फर्क ये कि जो लोग ऑर्गेनिक को पसंद करते हैं वो ऑर्गेनिक लेते हैं। वो ऑर्गेनिक लेते हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, अगर नॉर्मली आप गुड़ लेने जाएं तो शायद आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है चीनी के जितने बराबर ही तकरीबन होता है, थोड़ा सा कम तो ज़्यादा। वो गुड़ इतना अच्छा नहीं है इस्तेमाल के लिए? उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें आखिर में रंग काट डालकर उसको वाइट करने की कोशिश करते हैं। केमिकल्स ही लेने हैं तो फिर चीनी ही खा लीजिए, फिर आप बेजानी चीनी गुड़ खा की लें, क्या इतना फिर आप अपने आप को धोखा क्यों जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी गुड़ वाले चावल की ना साहब, तो वो मैंने एक बार ट्राई किए थे मैं जब गई हूँ, और उन्होंने वहाँ पर जो सर्व किया ना, अच्छा उसमें सौंफ भी ऐड हुई हुई थी जो एक अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर दे रही थी। बेशुमार कैलोरीज से भरे हुए वो चावल थे। लेकिन आप कभी कभी जब नई नई चीज़ें ट्राई करते ना, हमारे खाने हैं इस मुल्क के, और इसके साथ उन्होंने ना क्रीम सर्व की थी, जो दूध की जो बालाई होती है ना, पैकेट वाली क्रीम नहीं, वो क्रीम उसके साथ सर्व की गई थी, और आप वो खाए, उसका क्या फ्लेवर था अभी मैं याद करी हूँ, एक ही बार खाया है, दोबारा हिम्मत नहीं हुई। आजकल पंजाब में साग बहुत है, साग बहुत सरसों का साग, उसके साथ मकई की या बाजरे की रोटी, और उसके ऊपर पड़ा हुआ इतना बड़ा मक्खन का टुकड़ा। बात ये कि ये तमाम चीज़ें हमारी रिवायत का हिस्सा है। अब बात ये रिवायतों में थोड़ा सा फ़र्क आया है। मेरा अपना ख्याल है कि उन रिवायतों को अगर हम बाकी रखें तो यकीनन हम सेहतमंद रह सकते हैं। वो ये कि वो लोग जो इतनी तमाम कैलोरी लिया करते थे, वो लोग वॉक बहुत करते थे, काम बहुत करते थे, मेहनत बहुत करते थे। अपने जिस्म को इस्तेमाल कीजिए, उसमें एनर्जी डालिए, आप यकीन कीजिए कि बीमारियां आपके करीब भी नहीं हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, वैसे नेक्स्ट टाइम हमने जिस तरह भी जिक्र किया कोलेस्ट्रॉल के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन किसी दिन मैं आप सबसे कहूँगी कि गुड़ की डिशेस जो है ना, गुड़ की चाय, गुड़ वाले चावल, या गुड़ से और आप क्या बना सकते हैं, तो हम गुड़ पे जो है वो एक प्रोग्राम इंशाल्लाह ज़िंदगी ने मौका दिया तो ज़रूर करेंगे। सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बड़ी अच्छी नॉलेज आपके साथ शेयर की जाती है, इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, और अपना फीडबैक जो है वो मुझे सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश कीजिए कि आपके अमल से और आपकी बात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।